चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तिरहुत विधान परिषद की अगर बात की जाए तो बिहार के तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी 18,938 वोट पाकर सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी और तीसरे पर आरजेडी हैं। जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा चौथे नंबर पर है। बिहार विधान परिषद स्नातक सीट के उपचुनाव की मतगणना में निर्दलीय उम्मीदवार और शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं छठे राउंड की मतगणना के बाद 18,000 से अधिक वोट लाकर वे पहले नंबर पर हैं और इसके बाद जनसुराज पार्टी के विनायक गौतम दूसरे, आरजेडी के गोपी किशन तीसरे और जेडीयू के अभिषेक झा चौथे नंबर पर हैं। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की विधान परिषद से इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। वहीं 17 उम्मीदवारों ने उपचुनाव लड़ा। 5 दिसंबर को इस सीट के तहत शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 197 बूथों पर लगभग 48% मतदान हुआ था। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बिहार की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट की अगर बात की जाए तो उपचुनाव की जो काउंटिंग है लगातार जारी है, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं नतीजों में शायद जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अभिषेक झा सबसे चौथे नंबर पर यानी कि सबसे पीछे, जबकि पहले नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सिर्फ जेडीयू को ही नहीं, आरजेडी को भी बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो चुनाव परिणाम है ये अलग एक मैसेज देने जा रहा है, क्योंकि 6 राउंड की गिनती हो चुकी है और कुछ ही राउंड शेष बचे हैं, जिसके बाद रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी और मार्जिन बहुत ज्यादा है। जो सेकंड कैंडिडेट है, जो दूसरे नंबर वाले उम्मीदवार है, वो जनसुराज के उम्मीदवार है और उनसे 9,000 से ज्यादा मतों की लीड ले रहे हैं वंशीधर। स्वाभाविक तौर पर ये मैसेज, अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर वंशीधर आगे जा रहे हैं तो ये मैसेज स्पष्ट है, क्योंकि बिहार विधान सभा के सीट के लिए जो उपचुनाव हुए थे उसमें जेडीयू ने लीड लिया था, एनडीए ने लीड लिया था और ये एक मैसेज था कि जो पब्लिक है वो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में अभी फिलहाल गोलबंद है। लेकिन जो एमएलसी चुनाव हुए उसके मैसेज कुछ अलग जा रहे हैं, क्योंकि ये स्नातक स्तर का चुनाव था और स्नातक स्तर के जो मतदाता है, वोटर है, वो वोट करते हैं। और जहां तक वंशीधर की बात करें तो ब्रजवासी वंशीधर एक शिक्षक नेता हैं और वो शिक्षकों के लिए लड़ते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे हैं और इसी दौरान उनकी वो सस्पेंड भी हुए और शिक्षकों की आवाज उठाने को लेकर ही उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें सफलता मिलेगी ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी को भी बड़ा झटका लग रहा है और जेडीयू को भी बड़ा झटका लग रहा है और तिरहुत एमएलसी चुनाव जो है वो काफी मैसेज दे रहा है अपने स्तर से कि युवाओं में बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफा किसी एक के प्रति रुझान है। युवाओं को जो लगता है कि जो काम उनके लिए काम कर सकता है, उनकी बातें कर सकता है, उनको वो वोट देते हैं। तो फिलहाल वंशीधर ब्रजवासी की बात करें तो स्नातक मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है, लेकिन उनकी लीड इतनी है कि उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी लीड के साथ वो जीत पाते हैं, लेकिन ये जेडीयू और आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं संकट की घड़ी दिख रही है। चलिए शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि विधानसभा परिषद का उपचुनाव के जो काउंटिंग है वो चल रही है और नतीजे आने बाकी है, लेकिन तस्वीरें साफ है कि जीत कौन रहा है और किसे किसे झटका भी लगा है।